फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने वेरिएबल्स एंड वैल्यूज को। और वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड वैल्यूज क्या होती है, इनको हम सब में डिटेल में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या है? कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा। वेरिएबल्स क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपना डाटा को स्टोर करते हैं। डाटा कोई सा भी हो सकता है, किसी की एज हो सकती है एंड नेम हो सकता है किसी का, एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जैसा हमें डाटा जाएगा हम वैसा वेरिएबल्स बनाएंगे। ओके, तो वेरिएबल्स क्या होता है? एक कंटेनर। ओके, कंटेनर एक ऐसा सा कंटेनर होता है, स्केल टाइप कह सकते हो या फिर सर्कल। ठीक है, उसके अंदर हम किसी चीज को स्टोर करते हैं, वो होती है हमारी वैल्यूज। ओके, तो हमारे पास थ्री वेज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज वेयर, सेकंड इज लेट एंड थर्ड इज कॉन्स्टेंट। ये तीन तरह के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट करते हैं। ओके, तो वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट इज वेयर। वेयर क्या है? एक फंक्शन स्कोप वेरिएबल्स है। ओके, इसे हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। और होस्टेड भी है। होस्टेड मीन्स मतलब कि ये जो ओल्ड जावास्क्रिप्ट, जब स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुई थी तब मोस्टली वेयर वेरिएबल्स को यूज किया जाता था। ओके, तो वेयर वेरिएबल्स ही था, सिंपल सी बात है। ओके, तो जब जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुई थी तो इसे हम ओल्ड वेरिएबल्स भी कहते हैं। ओल्ड जावास्क्रिप्ट का जो स्टाइल होता है वेरिएबल्स डिक्लेयर करने में। ओके, तो इसको हम अभी लिखते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर एक आउटपुट में दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक वेर वेरिएबल्स एंड ओल्ड वेर। ओल्ड वेर मीन्स जो कि इसका नाम है। ओके, और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू पास करी है आई एम वेर। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं। मैं इसे ब्राउजर में ओपन करता हूँ एंड इंस्पेक्ट में जाके हम अपनी कंसोल विंडो को ओपन करते हैं। ये हमारी कंसोल विंडो है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो हमें जो हमारा वेर है ना उसको कंसोल करना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं यहाँ से अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, तो अब जो मेरे पास आउटपुट आ गया है वो क्या है? आई एम वेयर। ठीक है, तो ये मेरी कंसोल विंडो के अंदर आएगा। जब भी हम कंसोल डॉट लॉग लिख रहे हैं तो जो भी आउटपुट आएगा वो कंसोल विंडो के अंदर ही आएगा। कंसोल विंडो कैसे ओपन करनी है मैं तुम्हें एक बार बताता हूँ। अपने ब्राउजर पे आ जाना है। ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का लाइव सर्वर ऑन करके आप ब्राउजर पर आ जाओगे। उसके बाद राइट क्लिक करना है, माउस का राइट क्लिक, इंस्पेक्ट के अंदर जाना है और तुम्हें ढूंढना है कंसोल। यहाँ पर कंसोल लिखा हुआ है, जैसे तुम क्लिक करोगे तुम्हारा आउटपुट शो हो जाएगा। अगर तुम्हारा आउटपुट शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो तुमने वैल्यू दिया वो तो इनवैलिड है। अगर इनवैलिड हुई तो यहाँ पर एरर जरूर आएगा। या फिर अगर नहीं शो हो रहा तुम्हारा आउटपुट तो आपने कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखा। ओके, तो अभी मेरे पास यहाँ पर क्या है? आई एम वेयर की जो वैल्यू है वो शो हो रही है। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि रीडिक्लेयर। जो हमारा वेर वेरिएबल्स होता है उसको हम दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मेरे पास तीन वैल्यू है। अब कौन सी वैल्यू शो होगी ये आपको बताना है। ठीक है, देखो जो वेर वेरिएबल्स है उसको हम जितनी मर्जी बड़ी रीडिक्लेयर कर सकते हैं। जो वैल्यू हमने लास्ट टाइम रीडिक्लेयर करी होगी उस वेर वेरिएबल्स की, जो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर करा है उसे रीडिक्लेयर करा है, और लास्ट टाइम उसकी जो वैल्यू डाली हमने वो हमें आउटपुट में शो होगी। तो जो इसका आउटपुट आने वाला है आई एम कोड। ठीक है, तो लास्ट टाइम कौन सी वैल्यू अपडेट हुई है ओल्ड वेर की? ये आई एम कोडर्स। अगर मैं इसके बाद कोई और भी वैल्यू कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल्स के लिए आई वेर ओल्ड, ओल्ड वेर, और यहाँ पर मैं कुछ भी पास करता हूँ। एक आई एम लास्ट अपडेट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो मेरे पास शो हो गया। बट रीडिक्लेयर का मतलब है कि सिर्फ उसी वेरिएबल्स को हम कोई दूसरी वैल्यू दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर वेर एज इक्वल टू 25, अब जो ओल्ड वेर यहाँ पर 25 आएगा, इसको मैं एक मिनट 25 करता हूँ। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। इसको दोबारा करते हैं 25। ओके, ये क्या हो रहा है? ओके, अच्छा मेरा नम लॉक ओपन नहीं था, तो इसको हम दोबारा करते हैं 25। ओके, तो अब ऐसा नहीं होने वाला कि मेरी जो ओल्ड वेर की वैल्यू है वो क्या होगी? 25 होगी, क्योंकि हमने जो एज वेरिएबल डिक्लेयर करा है ये उसकी वैल्यू है ना कि ओल्ड वेर की। इसको चेक करते हैं। ओके, कंसोल करना पड़ेगा। देखो अब मैंने कंसोल नहीं करा तो मेरे पास एज की वैल्यू शो नहीं हो रही है। और जैसे मैं कंसोल कर दूंगा, कंसोल
डॉट लॉग एज। तो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू शो होगी 25। ठीक है, एज इज 25। क्लियर है। वेर वेरिएबल्स क्या होता है, एक फंक्शन स्कोप है। फंक्शन स्कोप का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल्स के लिए अगर किसी फंक्शन के अंदर मेरा वेर जैसे मैं तुम्हें कैलकुलेट करके बताता हूँ फंक्शन। यहाँ पर लिखता हूँ हाई, ये मेरा हाई नेम फंक्शन का नेम है। अभी आपको इतना जोर नहीं डालना इस फंक्शन के ऊपर, जस्ट आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। अगर मैंने लिखा कि वेर ऑल्ड इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं हम। लिख सकते हैं सेम वैल्यू यहाँ पर हम पास करते हैं फॉर एग्जांपल्स के लिए। इसको यहाँ से, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर अनकमेंट करता हूँ और इसको भी। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं। सो कंसोल करना पड़ेगा, सॉरी, फंक्शन को कॉल भी करना है ना हमें। कंसोल डॉट लॉग हाइट, ये मेरा फंक्शन है, इसको मैंने कॉल कर दिया है। ठीक है। तो अब मैं इसका आउटपुट चेक करता हूँ। तो लिखा आ रहा है 25, और ये अनडिफाइंड क्या लिखा आ रहा है। अनडिफाइंड का मतलब क्या है, अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि कोई ऐसा फंक्शन जो डिक्लेयर हो गया है बट उसको कोई भी वैल्यू पास नहीं हुई। ओके, कोई ऐसा फंक्शन जो पास हो गया मतलब कि डिक्लेयर हो गया बट उसको कोई भी वैल्यू पास नहीं हुई है। इसको हम अभी पढ़ते हैं। ओके। तो अब जो ये फंक्शन है, ये अनडिफाइंड क्यों दे रहा है हमें, यहाँ पर अनडिफाइंड क्यों लिखा आ रहा है। इसके पीछे एक रीजन है। सबसे पहले इसको अनकमेंट करते हैं। देखो, फंक्शन क्यों अनडिफाइंड लिखा रहा है, क्योंकि मैं कंसोल डॉक डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। क्योंकि मैं इन जो ये मेरे वेर ओल्ड वेर है, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ वेर नेम हरदीप, और मुझे क्या करना है, इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग नेम को क्या करना है, पास करना है। ठीक है। तो अब जब मैंने पास कर दिया नेम, ठीक है, और सिर्फ डायरेक्ट क्या करना है, मेरे को फंक्शन को कॉल करना है, ना कि कंसोल डॉट लॉग को फंक्शन में लगाना है। अब जो इसका आउटपुट आएगा वो करेक्ट आएगा। तो यहाँ पर हरदीप लिखा आएगा। ठीक है। अगर मैं इसे एक वैर बना दूं, सॉरी ये तो ऑलरेडी वैर है। अगर मुझे इसकी अपडेट करनी है वैल्यू, हरदीप की जगह कुछ और लिखना है, वैर नेम इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ, रोहित, सॉरी रोहित। और यहाँ पर सेमीकोलन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, बाय द वे एक परफेक्शन कोडर सेमीकोलन हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, इससे पता होता है कि ये लाइन यहाँ पर एंड हो गई है। ओके। तो यहाँ पर रोहित लिखा आ जाएगा। ठीक है। तो वैर समझ आ गया क्या होता है, एक फंक्शन स्कॉप्ड होता है और रीडिक्लेयर किया जा सकता है, और एक ये ओल्ड वेरिएबल्स है। ठीक है। तो अभी के लिए इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं हम लेट वेरिएबल्स के पास। ओके। जो हमारा लेट होता है वो क्या है, एक ब्लॉक स्कोप्ड है। अब फंक्शन के अंदर क्या लिखा हो रहा है, अभी हमें यहाँ पर थोड़ा इसको दोबारा हमें एग्जांपल्स के थ्रू समझना पड़ेगा, क्योंकि ये काम आने वाला फंक्शन। ठीक है। तो जो फंक्शन क्या है, ब्लॉक स्कोप्ड है, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। जो हमारा फंक्शन है उसको हम दोबारा रीडिक्लेयर, ओ सॉरी, जो हमारा लेट वेरिएबल्स है उसको हम दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते इन सेम ब्लॉक। सेम ब्लॉक के अंदर हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर वही सेम नाम का जो वेरिएबल्स है हमने डिक्लेयर करना है, तो उस ब्लॉक के बाहर आगे करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले ये देख लो हमारी लेट एज। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे पास आउटपुट तो क्लियर आ जाएगा, अगर मैं सिर्फ ऐसे आउटपुट देखता हूँ तो माई एज आएगी 25। ओके, 25, 21। ठीक है। तो अगर क्या मैं इस एज को रीडिक्लेयर करूंगा तो मेरे पास एक एरर आ जाएगा कि identifier my age has already been declared, कि जो जो हमारी एज है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हुई पड़ी है, आप उसे दोबारा डिक्लेयर रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम जो लेट कीवर्ड को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बट अपडेट द वैल्यू अलाउड, कि जो हमारी वैल्यू है हम उसको अपडेट कर सकते हैं बट रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर 25 आ जाएगा, क्यों आया, क्योंकि हम उसकी वैल्यू डिक्लेयर करें, ना कि पूरा वेरिएबल्स को हम रीडिक्लेयर करें। ओके, तो समझ आ गया। तो अब इसका ब्लॉक स्कोप का क्या मतलब है, ब्लॉक स्कोप समझते हैं हम। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने, इसको मैं अभी कॉपी करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखा है वैर, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ लेट, वैर की जगह लेट, तो वैर तो हमने कर लिया ना, तो यहाँ पर लिखने वाला हूँ मैं लेट। तो अगर जो मैं इसका आउटपुट देखूंगा, मेरे पास हरदीप लिखा आएगा। अगर सेम जैसे हमने वैर को रीडिक्लेयर करता, अगर मैं इसकी दोबारा अब वैल्यू को क्या करना चाहता हूँ, अपडेट या फिर इसे रीडिक्लेयर करूं, तो मेरे पास एक एरर आ गई। अगर यहाँ पर मैं लिखूं लेट
तो मेरे पास एरर आएगा। बाय डिफॉल्ट एरर मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा वीएस कोड है वो ऑलरेडी मेरे को एक साइन दे रहा है रेड लाइन का, कि ये देखो वो भी बोल रहा है कि कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स नेम। ठीक है, ये देखो हमारे पास एरर आ जाएगा कि नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। तो हम इसे ऐसा नहीं कर सकते, बट यू नो कि हम एक तरीके से कर सकते हैं। इसको यहाँ से हमने कॉपी करा, तो अब हमारे पास कोई एरर नहीं है। अगर हम देखो ये जो करली ब्रैकेट है ना, ये करली ब्रैकेट ये जो तुम्हें दिख रहे हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये जो करली ब्रैकेट है, ये क्या है, एक ब्लॉक है। किसका ब्लॉक है? इस वाले फंक्शन का। इस हमने अभी क्या पढ़ा कि कैन नॉट बी री डिक्लेयर इन अ सेम ब्लॉक। सेम ब्लॉक के अंदर हम री डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट हम बाहर तो कर सकते हैं ब्लॉक के। तो अब मेरे पास एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो मैंने लेट नेम रोहित करा है, ये इस वाले ब्लॉक से बाहर है, और जो मेरा लेट नेम हरदीप है, ये ब्लॉक के अंदर है। तो ये री डिक्लेयर नहीं हुए। यही लाइन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, कैन नॉट बी री डिक्लेयर इन अ सेम ब्लॉक। ओके, तो मैं इसका आउटपुट देखता हूँ। तो मेरे पास लिखा आएगा हरदीप। अगर मैं कंसोल डॉट नेम एक यहाँ आउटसाइड तो भी करा लूंगा, तो मेरे पास रोहित भी शो हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग नेम। और इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, तो मेरे पास रोहित भी लिखा आएगा। ओके, तो ये होता है हमारा लेट वेरिएबल्स, नॉट अ कीवर्ड, इट इज अ वेरिएबल्स। ठीक है, तो लेट समझ आ गया क्या होता है। पढ़ने वाले हैं अपने कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स को। अब जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक क्या है, एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स है। ओके, बट इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, कैन नॉट बी रीअसाइन। देखो जो हमारा लेट वे और जो वेर वेरिएबल्स था, इनके अंदर हम वैल्यू को क्या कर सकते थे, रीअसाइन कर सकते थे। जबकि जो हमारा वेर वेरिएबल था ना, उसको हम क्या कर सकते थे, रीडिक्लेयर भी कर सकते थे। बट दोनों के अंदर कुछ कुछ डिफरेंस थे। बट जो हमारा कॉन्सेंट है, ये दोनों से ही डिफरेंट है। इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक्स कोड के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी सेम काम है, ब्लॉक्स कोड के अंदर लिख दिया, तो इसे हम आउटसाइड ब्लॉक्स कोड के अंदर दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, और इसको हम आउटसाइड भी नहीं डिक्लेयर कर सकते। ठीक है, आउटसाइड मीन्स ब्लॉक के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो बाय द वे ब्लॉक्स कोड वेरिएबल्स गिना जाएगा। ओके, और जो इसकी वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, इसको हम री असाइन नहीं कर सकते। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और तुम समझना क्या चाहोगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल्स के लिए मेरे पास ये पाई की वैल्यू है कांस्टेंट, और मैं इसको क्या करता हूँ, कंसोल करवाता हूँ। तो आउटपुट चेक करा, 3.142 वैल्यू पाई की ये मेरे पास आ गई है। ओके, तो अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है कि जो मेरी पाई की वैल्यू है उसको रीअसाइन कर। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल पाई लिखा, उसके बाद उसकी वैल्यू पास कर दी जो मेरे को अपडेट करनी। बट यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाएगा, टाइप एरर आया मेरे पास। कौन सा एरर आया? टाइप एरर। ये क्या बोल रहा है मेरे को, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल्स। हम कांस्टेंट वेरिएबल्स को असाइन नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते। बट कहाँ पर हम रीअसाइन कर सकते हैं? बट इन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड एरे प्रॉपर्टीज कैन बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल चलिए, हमारे पास कोई एरे या फिर कोई जो ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के, ये हम आने वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी जस्ट हमें समझना है, जो ऑब्जेक्ट और एरेज होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उनकी प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल्स के लिए मेरे पास ये एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट पर्सन कराता हूँ, तो मेरे पास कुछ ये दिख जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट। आई थिंक ऊपर वाले को मेरे को क्या करना पड़ेगा, अनकमेंट। तो अब जब मैं इसको देखता हूँ, तो मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट बन के आ गया। ठीक है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, नेम है, और हरदीप एज है उसकी 22। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, जो मेरा एज है उसको अपडेट करना है। तो मैं सिंपल मैंने लिखा है यहाँ पर पर्सन। पर्सन मीन्स मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम, और डॉट एज से मैंने अपने ऑब्जेक्ट को असेस करा एंड 23 उसकी एज अपडेट कर दी। तो मेरे पास 23 आ जाएगी। ओके, अभी के लिए आपको इतना जोर नहीं डालना है इसके ऑब्जेक्ट या फिर जो हमारे एरे में तुम्हें समझा रहा हूँ, इस जस्ट एग्जांपल था कॉन्सेंट वेरिएबल्स को समझने का। बट आपने एक याद चीज याद रखनी है कि कॉन्सेंट एक ऐसा वेरिएबल्स है जो फिक्स्ड वैल्यू रखता है, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए अगर हमने नेम हरदीप कॉन्सेंट है, तो उसका नेम चेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि वो एक कॉन्सेंट वेरिएबल्स के अंदर डिक्लेयर किया गया। क्लियर है? समझ आ गया? अब यहाँ पर एक इंटरव्यू पॉइंट्स है। देखो, ऑलवेज प्रेफर्स लेट एंड कॉन्सेंट ओवर वेर।
मतलब जो हम ऑलवेज प्रेफर करेंगे, जो हमें यूज करना चाहिए एक्चुअली में वेरिएबल्स, वो है दो तरह, सिर्फ लेट एंड कॉन्स्टेंट। इन दोनों को ही हमें इंटरव्यू के अंदर यूज करना चाहिए, और जो अपने प्रोजेक्ट हम बनाएंगे आने वाले टाइम में, इन्हीं का यूज करेंगे मोस्टली। वेरिएबल्स को हम काफी कम यूज करेंगे। ओके, तो कारण क्या है? बिकॉज वेयर कैश अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ड्यू टू होस्टिंग। जब हम होस्टिंग करेंगे, किसी प्रोजेक्ट वगैरह को होस्टिंग करेंगे, अगर हमने वेयर वेरिएबल्स का यूज करा है, तो वो कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखा सकता है। क्योंकि देखो, वेयर एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर सारे काम हो सकते हैं। रीडिक्लेयर इसे कर सकते हैं, रीअसाइन इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम सी क्रिएट होगी ना, अगर हमने किसी वेरिएबल वैल्यू, कोई ऐसा डाटा है जिसको कॉन्स्टेंट रखना है कि उसको कोई भी ना चेंज कर सके, तो वहां पर हम वेयर का थोड़ी यूज करेंगे। वहां पर तो हम कॉन्स्टेंट को यूज करना प्रेफर करेंगे ना। तो इस इन केसेस में हम वेर को ज्यादा यूज नहीं करते। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। डिक्लेयर वेरिएबल्स यूजिंग वेर लेट कॉन्स्टेंट एंड ट्राई रीडिक्लेयरिंग देम। और तुमने देखना है कि क्या होता है, यहाँ पर लिखा है मैंने व्हाट हैपन। ओके, तो सिंपल सी बात है, आपको वेर लेट कॉन्स्टेंट को क्या करना है, ट्राई करना है, और तुमने इसको रीडिक्लेयर करना है, और आउटपुट में देखना है कि क्या आ रहा है हमारे पास आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, व्हाई शुड वी अवॉइड यूजिंग वेर इन मॉडर्न जेएस, कि हमें क्यों वेर वेरिएबल्स को जो अवॉइड करना चाहिए इन मॉडर्न जेएस जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये आपको कमेंट में लिखना है कि क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, बाय द वे मैं बता चुका हूँ तुम्हें कि रीजंस क्या हैं। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से थे? फर्स्ट इज वैर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन स्कोप्ड है, रीडिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और एक ओल्ड वेरिएबल्स है। नेक्स्ट इज लेट। लेट क्या है, एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स है, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर इन अ सेम ब्लॉक, बट आउटसाइड द ब्लॉक हम कर सकते हैं रीडिक्लेयर। और लास्ट इज कॉन्सेंट। कॉन्सेंट भी एक ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल्स है, और ये फिक्स्ड वैल्यू के साथ है, कैन नॉट बी रीअसाइन। तो ये हमारे सारे क्या थे, वेरिएबल्स। ठीक है, आई होप आपको वेरिएबल समझ आ गए होंगे क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और ये तीन ही मोस्टली टॉप वेरिएबल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, बाय द वे तीन ही है। ओके, वेर लेट कॉन्स्टेंट। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने डेटा टाइप्स की। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जावास्क्रिप्ट हैज अ टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। जावास्क्रिप्ट के अंदर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव, जिन्हें हम रेफरेंस भी बोलते हैं। ओके, तो वन बाय वन करके दोनों को समझते हैं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के अंदर डिफरेंस क्या है, और कौन कौन से इनके अंदर डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज द प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, वो डायरेक्टली स्टोर होते हैं किसके अंदर, स्टैक मेमोरी के अंदर। ओके, किसके अंदर स्टोर होते हैं, स्टैक मेमोरी के अंदर। और कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, बिगिन एंड सैंपल। ये हमारे पास 7 टाइप्स होते हैं किसके अंदर, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर। इसको हम अनकमेंट करके इनका आउटपुट चेक करते हैं, और फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया लिखा सब कुछ। ओके, स्ट्रिंग, नंबर, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट, बिगिन, सैंपल्स। एक यहाँ पर एक डाटा टाइप मिसिंग है, जिसकी वैल्यू नहीं आया, आई थिंक यहाँ पर नल आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक, हाँ। और यहाँ पर कौन कौन से, माई स्ट्रिंग, माई नंबर, अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया, आई थिंक बुलियन इज, हाँ, बुलियन इज मिसिंग है। ओके, तो बुलियन भी एक डाटा टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप्स की। स्ट्रिंग डाटा टाइप्स करते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हैं हम। ओके, बट हम स्ट्रिंग को एक कंप्लीट लेक्चर के अंदर समझेंगे, जिसके अंदर हम उसके सारे मेथड्स को करने वाले हैं। आई थिंक 24 के आसपास इसके मेथड रहने वाले हैं। ठीक है, जिनको हम डिटेल्स में समझेंगे। तो एक डेटा टाइप होता है हमारे पास स्ट्रिंग। सेकंड आता है नंबर। नंबर क्या करता है, नंबर्स को स्टोर करता है। अब यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है कि इंटीजर स्टोर करेगा या फ्लोट करेगा, डबल करेगा। इसके अंदर कोई सा भी नंबर्स तुम स्टोर कर दो, इंट कराना है इंट कराओ, फ्लोट कराना है फ्लोट कराओ, डबल कराना है डबल स्टोर कराओ। बट ये क्या करेगा कि नंबर को स्टोर करेगा। ठीक है, और जो हमारा अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल सूत्र रहा हूँ। लेट, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, लेट नेम। जैसे मैं एंटर करूंगा, तो मेरे पास एक नीचे लिखा आ जाएगा कि अनडिफाइंड। तो यहाँ पर लिखा आ गया कि अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या है? अनडिफाइंड मतलब कि कोई चीज का डिफाइन ना होना। एक नाम से पता चल रहा है कि अनडिफाइंड, मतलब कि ये चीज नहीं डिफाइंड। ओके, तो अनडिफाइंड का जो बेसिकली यहाँ पर जो मतलब है, वो है कि कोई एक ऐसा वेरिएबल्स जिसको हमने अपने कोड के अंदर क्या करा है, डिक्लेयर तो कर दिया, बट उसके अंदर हमें कोई भी चीज को स्टोर नहीं कराया। एग्जिस्ट करता है वो वेरिएबल्स, बस उसके अंदर कुछ नहीं स्टोर है, वो क्या है, अनडिफाइंड। उसको हमने डिफाइन नहीं करा। ठीक है, तो ये मतलब होता है
किसका? अनडिफाइंड डेटा टाइप्स का। ओके, तो अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर VS कोड के थ्रू समझाता हूँ। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका आउटपुट निकल के आया? नल का। देखो नल क्या होता है? नल बेसिकली हम कह सकते हैं कि किसी कोई ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हमने वैल्यू ऐसी पास कर दिया कि नल, उसके अंदर कुछ नहीं स्टोर कराने वाले। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, हम वहीं पर चलते हैं कंसोल विंडो के अंदर। अगर मैं यहाँ पर लिखूं लेट नेम इज इक्वल टू नल, तो अब मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास लिखा आएगा अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? नल का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा वेरिएबल्स है जिसको हमने अभी तक खाली रखा हुआ है, बट आने वाले यूजेस केसेस के अंदर हम इसको यूज करेंगे। मतलब कि जो आने वाले हम जब हम इसको यूज करना होगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए हमने इसको खाली रखा हुआ है। ठीक है, क्या रखा हुआ है? खाली। इसलिए हम इसे कहते हैं नल। और नल का जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट ही क्यों है? देखो ऑब्जेक्ट क्यों है इसको हम कब समझेंगे? जब हम एरेज का चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा हमें समझने के लिए, बट अभी हम बेसिक बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, तो नल समझ आ गया कि क्या होता है। उसके बाद आता है हमारे पास बिग इंट। बिग इंट की कोई ऐसा नंबर जो हमें काफी लॉन्ग टाइम स्टोर करना है, मतलब कि काफी लंबा कर यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 0 8 1 9। उसके बाद हमने एन लगा दिया, मतलब कि ये नंबर चलता रहेगा। ठीक है, तो बिग इंट हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। सैम्पल्स के अंदर हम कोई यूनिक आइडेंटिफायर, बट हम मोस्टली अगर जो यूज करते हैं मैं तुम्हें बताऊं तो वो कुछ ये डेटा टाइप्स रहेंगे। नल का भी काफी कम यूज करते हैं, बट अनडिफाइंड तुम्हें मैंने बता दिया बेसिकली क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने सब बता दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये टाइप ऑफ क्या है। टाइप ऑफ क्या है इसको हम समझते हैं। कंसोल विंडो के अंदर चलते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। ठीक है, और अभी के लिए मैं इसको भी क्या करता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ, सॉरी कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या बताने वाला था मैं। अ, एक बार दोबारा चेक करते हैं। टाइप ऑफ, हाँ याद आ गया, टाइप ऑफ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर किसी का नाम लिखते हैं हरदीप, अपना नाम लिखते हैं मैं हरदीप एंड सिंह। ठीक है, तो ये मेरे ना पास एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हरदीप सिंह नाम के जो वैल्यू है वो स्टोर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर भी अनडिफाइंड लिख के आ रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, तो इसको इतना हमने इग्नोर करना है। ठीक है, तो अनडिफाइंड क्यों लिख के आ रहा है इसके अंदर अभी चेक कर लेंगे हम। बट जैसे ही मैं इसका लिखता हूँ टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, अब टाइप ऑफ किसका देना है मेरे को? नेम का। नेम का मुझे टाइप बताओ क्या है? तो मेरे पास लिखा हैगा स्ट्रिंग है। ठीक है, तो क्या लिखा मेरे पास? स्ट्रिंग लिखा आया। ओके, ऐसे मैं कोई नंबर का भी जैसे लेट नम, इसके अंदर कोई नंबर स्टोर करते हैं 1 2 3, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बार बार अनडिफाइंड लिखा आएगा, आपको इग्नोर करना है क्योंकि हम कंसोल विंडो के अंदर काम कर रहे हैं इसलिए वो शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर टाइप ऑफ मैं लिखता हूँ किसका, नम का, मुझे टाइप बताओ, तो मेरे पास लिखा आ गया कि नंबर है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास लिखा आ गया कि ये नंबर का टाइप। क्लियर है आपको? ठीक है, तो टाइप ऑफ से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल्स का अगर हमें उसका टाइप चेक करना है कि ये कौन सा टाइप है, तो वहां पर लिखा आ जाएगा कि ये इस टाइप का डाटा टाइप है। इस मतलब कि इसके अंदर ये सब डाटा टाइप यूज होगा। अगर मुझे कोई बूलियन कराना, लेट एज ट्रू, अगर मुझे यहाँ पर क्या कराना है, ट्रू। ठीक है, तो अगर मैं इसका टाइप ऑफ चेक करूं अपनी एज का, तो मेरे पास लिखा है बुलियन। ट्रू और फॉल्स क्या है? दो वैल्यू स्टोर करता है बुलियन, तो यहाँ पर बुलियन लिखा है जैसे। ओके ठीक है, तो ये होता है हमारा डेटा टाइप्स। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती हैं? स्टोर्ड इन अ हीप मेमोरी। जो डेटा टाइप हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं वो नॉन डेटा टाइप्स होते हैं और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं। और ये रेफरेंस स्टोर इन अ स्टैक, जिसके अंदर रेफरेंस स्टोर होती है वो कहाँ पर होती है? स्टैक के अंदर। अभी के लिए आपको इस लाइन को इतना डीप में नहीं से लेना, बस समझना है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा क्या होते हैं, जो हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन से होते हैं नॉन डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? ओके, तो यहाँ पर क्या है, माई एरे ऑब्जेक्ट फंक्शन। जो एरे, ऑब्जेक्ट और जो फंक्शन है, ये कौन से डेटा टाइप्स हैं? नॉन प्रिमिटिव। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पर इनका चेक करता हूँ। तो
अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर सिंपल कंसोल को रखता हूँ, ऑल्ट डला के यहाँ पर टाइप ऑफ को रिमूव करता हूँ इसको, अगर मैं अब कंसोल कराता हूँ तो मेरे पास आउटपुट कुछ ऐसे आएगा। ओके, तो मैं अभी के लिए ये जो ऊपर वाला है कंसोल, इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको भी अनकमेंट। तो हाँ, अब ठीक है। तो ये क्या है, मेरा एक एरे है, ठीक है, यू नो ये एरे है। और जो ये क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा था, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये मेरा एक क्या है, फंक्शन है, ठीक है। ओके, तो हमें कंसोल में वापस जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एंड ये क्या है, एक एरे। ये तीनों क्या है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अगर मुझे अपने टाइप ऑफ किसका, माई एरे, अगर मुझे टाइप ऑफ माई एरे का टाइप चेक करना है तो मैं इजिली करूंगा, तो मेरे पर लिखा आएगा ऑब्जेक्ट। अगर मुझे टाइप ऑफ किसका, टाइप ऑफ माई ऑब्जेक्ट चेक करना है तो भी लिखा आएगा ऑब्जेक्ट। अगर मुझे टाइप ऑफ फंक्शन, अगर मुझे टाइप ऑफ फंक्शन चेक करना है तो अभी लिखा आएगा फंक्शन। अब फंक्शन लिखा आएगा, तो इसका एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का जो टाइप है वो लिखा आ रहा है ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पर जो एरे है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जो हमारा ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, तो ये भी हमारे ऑब्जेक्ट है। फंक्शन तुमने बताया कि टाइप ऑफ क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। ये बता रहा, कौन बता रहा है, ये हम कैसे पता कर रहे हैं कि कौन सा एक फंक्शन है, कौन सा एक ऑब्जेक्ट है, इस टाइप ऑफ की हेल्प से। अगर हमने किसी का भी डेटा टाइप चेक करना कि वो कौन सा टाइप है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, टाइप ऑफ का। और वहां पर अपना डेटा टाइप जो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करा है वो हम पता कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर डेटा टाइप्स लगा हुआ है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका लिख के इसका भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन तरह के कौन से होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्लियर है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ओके, तो इसको अभी के लिए मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, और यहाँ पर भी हम करते हैं रिमूव, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको अभी के लिए यहाँ से हम कट कर देते हैं, अभी के लिए हमने बेसिक बेसिक करना है, ठीक है। तो ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। लिस्ट ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जेएस विद एग्जांपल्स। आपको मैंने तुम्हें बता दिया कि समझने है कि कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। और स्ट्रिंग हो गया हमारा, नंबर्स वगैरह बोले ना, एक बार खुद से क्रिएट करना है, तो खुद से जरूर करना है। जब तक आप खुद से नहीं करोगे, वीडियो को देख के कुछ नहीं आने वाला। वीडियो को देखने के लिए आपके माइंड में सिर्फ 2 मिनट के लिए कंसेप्ट बैठ सकता है, उसके बाद जैसे वीडियो बंद हुई सारा माइंड क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। नल और अनडिफाइंड मैंने तुम्हें बता चुका है कौन कौन से इन दोनों का डिफरेंस क्या है। एक बार दोबारा भी तुम्हें बताता हूँ। देखो, अनडिफाइंड वो होता है जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया बट उसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं करी है, ठीक है। और नल वो है कि कोई ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर, जिसको हमने खाली रखना है, जिसके अंदर हमने वैल्यू कौन सी, नल स्टोर कराई पड़ी है, ठीक है, कि आने वाले टाइम में हम इसको यूज कर सकते हो अपने। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इज एरे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, प्रूव इट विद टाइप ऑफ। टाइप ऑफ का यूज करके आपको पता करना है कि एरे प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है। और वाई टाइप ऑफ नल इज ऑब्जेक्ट, हिंट, ये तो आपको छोड़ ही दो, ठीक है। बस आपको, चलो अब ये आपके लिए टास्क है, आपको ये गूगल पे सर्च करना है, चैट जीपीटी वगैरह से, कि वाई टाइप ऑफ नल इज ऑब्जेक्ट। इसको हम जब समझेंगे अपने एरेज वाले चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपका नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने ऑपरेटर्स एंड टाइप कन्वर्जन्स के बारे में। ओके, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। फर्स्ट हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो एंड पावर, ठीक है। तो ये बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ए एंड बी है, दो वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर वैल्यू स्टोर है 10 and 3, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को पहले समझते हैं, जो जहाँ पर मैंने, ये देखो मैं तुम्हें जूम करा ना, जहाँ पर मैंने हाईलाइट करा हुआ, सिलेक्ट करा, उसको समझते हैं। जो मेरा ए एंड जो बी है ना, ओके, जो ए एंड बी है, ये क्या है, ऑपरेंड है। ऑपरेंड मीन्स कि कौन से दो वेरिएबल्स आएंगे जिनको हमने, जिनके ऊपर हमने क्या करना है, ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, ठीक है।
और जो इसके अंदर प्लस लिखा हुआ है वो है एक्चुअली में ऑपरेटर्स। ओके, और जो ए बी है इनको हम ऑपरेंड की जगह वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा मेथड है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस, तो यहाँ पर मैंने सारों का परफॉर्म करा है, इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बारी। ओके, तो वाई इट इज नॉट शो सेव, इसको थोड़ा सा हम वापस रिसाइज करते हैं एंड सेव कंसोल में जाते हैं, रिफ्रेश। तो मेरे पास इसका आउटपुट आ गया 13 17 30 एंड 3.3 समथिंग, जो भी इसकी वैल्यू आ रही है 1 एंड 1000। ठीक है, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक होता है जो बेसिक टास्क को परफॉर्म करता है, प्लस माइनस मॉड्यूलो, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल्स है, ये मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है? मॉड्यूल्स का मतलब कि कोई ऐसा, जो जैसे कि ये 3 है, यहाँ पर लिखा है कि 10 डिवाइड बाय 3। जो 3 को, जैसे हम 10 है हमारा, ठीक है, 10 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 3 से, जो उसका रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आ जाएगा। तो मॉड्यूल्स इसे याद रखना, मॉड्यूल्स इज इक्वल टू रिमाइंडर होता है। तो हमारा 1 जो रिमाइंडर आने वाला है, ठीक है, ये डिवीजन करके आया, और ये मल्टीप्लाई करके, ये सब्ट्रैक्शन, एंड ये हमारा प्लस करके आया। ओके, तो हमारा ये जो ऑपरेटर हो गया, कौन सा? अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक है। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं अपना कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या काम करता है? ये काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में मोस्टली यूज होता है, और ये जो फर्स्ट दो है तो काफी ज्यादा है। इनके अंदर एक डिफरेंस है, और एक इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर आएगा, मैंने ऐड करा है। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन का मतलब है कि दो चीजों का कंपैरिजन करना। कोई चीज छोटी है, या कौन सी बड़ी है, या कौन सी इक्वल है। ठीक है, इन दोनों दो चीजों का क्या करना? कंपैरिजन करना। ओके, तो यहाँ पर कंसोल डॉट में लिखा हुआ है कि इसका ट्रू आने वाला है, इसका फॉल्स फॉल्स ट्रू। आउटपुट चेक करते हैं, तो लिखा गया ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो अब समझते हैं कि हाउ। तो इसका ट्रू ट्रू आया, तो हमने तो यहाँ पे लिखा कि 5 इज इक्वल टू 5। क्या 5 5 के इक्वल है? तो इसका आंसर है ट्रू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेसिकली इक्वलिटी चेक हो रही है, ओनली चेक्स द वैल्यू। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना, ओनली चेक्स द वैल्यू। यहाँ पर सिर्फ उनकी वैल्यू चेक हो रही है। क्या 5 5 है? हाँ 5 5 है। तो यहाँ पर कंसोल में क्या निकल के आया? ट्रू। बट यहाँ पर क्या हुआ, वैल्यू के साथ साथ उनका टाइप भी चेक किया गया। यहाँ पर मैंने एक 5 किसको किसके अंदर पास करा है? एक स्ट्रिंग के अंदर पास करा है, और एक विदाउट स्ट्रिंग के अंदर, मतलब कि नंबर के अंदर पास करा है। तो जैसे ही मैंने ट्रिपल इक्वल टू का यूज करा, तो ट्रिपल इक्वल टू में क्या होता है कि उसका वैल्यू तो चेक होगी चोगी। यहाँ पर लिखा होता 5 to 5, ये तो चेक हुआ। बट जैसे ही कंसोल ने क्या करा, जो हमारे ब्राउजर ने उसका टाइप चेक करा, तो उसने मेरे को फॉल्स दे दिया। क्यों दे दिया? कि भाई टाइप तो इक्वल है ही नहीं, ये स्ट्रिंग में है और ये नंबर में है, तो इसलिए मैं आपको फॉल्स दूंगा। और यहाँ पर नॉट इक्वल टू, क्या 5 नॉट इक्वल टू 5 है? यस, इसका आंसर है ट्रू। क्यों ट्रू है? क्योंकि जो हमारा 5, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर हमने चेक करा, तो ये ट्रू निकल के आ गया। जो हमारा नॉट नॉट होता है ना, ये नॉट इक्वल टू, यहाँ पर हमारा ट्रू ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ना तो ये इक्वल है 5 के, और ना ही इसका जो टाइप है वो इक्वल है, इसलिए हमारे पास ट्रू निकल के आया। ठीक है, आगे समझ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, तो ये जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसको एक बार मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, तो वैसे इसके अंदर जो मेन कंपैरिजन है, वो है ओनली क्लियर दिस टू। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल का मतलब क्या है? कि कोई लॉजिकल चीज के थ्रू हमने काम करना है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हमारे पास 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट इज एंड, सेकंड इज और, एंड थर्ड इज नॉट। ठीक है, एंड और नॉट। तो एंड और नॉट क्या मतलब क्या है, यहाँ पर भी समझे हम, तीनों का मतलब समझते हैं। तो मेरे पास जो सबसे पहले मैं वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ, इनकी रीसाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इनका जो आउटपुट है वो चेक करते हैं। मेरे को कंसोल, ओके, मैं दोबारा कंसोल विंडो के अंदर जाता हूँ, अपना ब्राउजर ओपन करते हैं, एंड नाउ गो टू कंसोल, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो मेरे पास लिखा है फॉल्स ट्रू ट्रू। तो अब फॉल्स ट्रू ट्रू कैसे लिखा है? फॉल्स ट्रू ट्रू का मतलब कैसे लिखा है, इसके ऊपर पीछे जो लॉजिक लगा है वो कुछ ये वाला लॉजिक है।
इसको मैं ऐसे रिमूव करता हूँ। देखो जो एंड का मतलब होता है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा कि फॉल्स, कब फॉल्स आया, बोथ मस्ट बी ट्रू। अब क्यों फॉल्स आया यहाँ पर, जो एंड ऑपरेटर है वो कहता है कि अगर दोनों वैल्यू क्या होगी ट्रू, तभी मैं आपको रिटर्न करूंगा ट्रू। इफ एनी वैल्यू फॉल्स, अगर कोई दोनों में से कोई एक वैल्यू क्या हुई, गलत हुई, तो आपको रिटर्न में मिलेगा फॉल्स। अब यहाँ पर एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इसमें तो सिंपल सिंपल जो हमें आंसर है वो दिख रहा है कि फॉल्स आने वाला है। क्यों, क्योंकि जो हमारे इस एडमिन की वैल्यू है वो हमने क्या रखी है, फॉल्स। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर ट्रू कर दूं, TRU, तो मेरे पास जो वैल्यू होगी वो क्या आने वाली है, ट्रू आने वाली है। तो इसको दोबारा करते हैं कि ट्रू इज नॉट, ओके आई थिंक स्पेलिंग इज मिस्टेक, तो यहाँ पर TRU, ठीक है। तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो अब ट्रू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू ट्रू है। ओके, तो इसको हम दोबारा अपने कर देते हैं। तो ये समझ आ गया एंड ऑपरेटर क्या काम करता है। ओके, तो जो इज लॉजिकल है उसकी वैल्यू ट्रू है एंड इज एडमिन है फॉल्स। और यहाँ पर जो और ऑपरेटर है इसका उल्टा है, इफ एनी ट्रू, मतलब कि अगर कोई भी वैल्यू ट्रू हुई, एक भी वैल्यू क्या हुई, ट्रू हुई, मैं आपको रिटर्न में ट्रू दूंगा। और ऑपरेटर का ये कहना है कि अगर मान लो अब यहाँ पर ट्रू कौन सी है, जो हमारा इज लॉगिन है उसके अंदर मैंने कौन सी वैल्यू पास करी है, बूलियन ट्रू। और जो मेरा इज एडमिन है उसके अंदर फॉल्स। ठीक है, तो अब इनमें से तो एक ट्रू है ना, तो इसलिए मेरे को उसने ट्रू कर दिया। अब ये फॉल्स कब देगा, अगर मैं इसको अपने लॉगिन वाले को क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, तो मेरे को ये फॉल्स दे देगा। ठीक है, आगे समझ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो इसको भी हम कर देते हैं कट। तो यहाँ पर क्या कम करता है, अब जो इज एडमिन है अभी के लिए यहाँ लॉगिन को भी हम करते हैं remove। तो जो हमारा नॉट लॉजिकल ऑपरेटर होता है ये अपोजिट चलता है। अगर मैंने कोई वैल्यू फॉल्स करी है सेट, तो उसको ट्रू में कर देगा, अगर ट्रू करिए तो फॉल्स, अगर यहाँ पर क्या है फॉल्स, तो इसकी वैल्यू ट्रू में हो तो कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कर दूं ट्रू, अगर यहाँ पर मैं कर दूं ट्रू, तो इसको क्या कर देगा, फॉल्स में कर देगा। ओके, तो समझ आ गया क्या होता है। तो ये चीजें बहुत समझने वाली है। इसको ऊपर दोबारा मैं री एनालाइज करता हूँ। जो हमारा एंड ऑपरेटर है वो कब रिटर्न करेगा ट्रू, जब बोथ द वैल्यू आर ट्रू, रिटर्न ट्रू। इफ एनी वैल्यू फॉल्स, इट विल बी, जो हमें रिटर्न करेगा वो फॉल्स करेगा। ओके, और जो ऑपरेटर और ऑपरेटर है वो कहता है कि अगर इफ एनी वैल्यू ट्रू इन योर कंडीशन, जो भी हमने कंडीशन लगाई है, तो ये हमें रिटर्न में करेगा ट्रू। अगर दोनों वैल्यू क्या हुई, फॉल्स हुई, दोनों वैल्यू फॉल्स हुई, तो हमें रिटर्न में क्या कर देगा, ये फॉल्स रिटर्न करो। ओके, नॉट जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है इसका तो तुम्हें मैंने बता दिया कि अपोजिट में चलेगा। ओके, तो नेक्स्ट अपना करते हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में बात। और टाइप कन्वर्जन क्या काम करती है इसको भी हम समझते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपने टाइप कन्वर्जन के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट मीनिंग। ठीक है, तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, तो यहाँ पर मेरे पास एक str नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने एक नंबर भी स्टोर कराया पड़ा है, उसी नंबर को मैंने स्ट्रिंग भी बनाया पड़ा है। ठीक है, तो अब हमें इसका टाइप चेक करना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे इसका नंबर चेक करना है। तो मैं कैसे नंबर चेक करूंगा, तो नंबर चेक करने के लिए जो हमारा डेटा टाइप होता है वो कौन सा होता है, नंबर। तो मैं लिखूंगा सिंपली नंबर। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर क्या मेरे को चेक करना है, यहाँ पर आएगा str। तो मैं अपने ये जो मेरा str वेरिएबल्स है ना, इसको क्या करूंगा, मैं पास करूंगा यहाँ पर। जैसे कंसोल में चेक करूंगा, तो ओके आई थिंक ऊपर वाली जो कमेंट आया कुछ चीजें अनकमेंट नहीं हुई। ओके, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, तो मेरे पास ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये किस में, नंबर में कन्वर्ट हो गया। ओके, और अगर मुझे इसी नंबर किसी कोई जो हमारा फ्लोट वाला नंबर है उसको डेसिमल के अंदर या फिर सॉरी जो हमारा फ्लोट डेसिमल्स के नंबर है उसको मेरे को इंटीजर के साथ कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास एक जो फंक्शन होता है, इट इज अ पार्स इंट। अगर मुझे कोई ऐसा नंबर जो फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो वो होता है हमारा पार्स फ्लोट। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक होते हैं, ये पार्स इंट पार्स फ्लोट। ठीक है, तो इसको एक बार आउटपुट चेक करते हैं। तो ये हमारा इंटीजर्स में आ गया एंड ये हमारा फ्लोट में तो ऑलरेडी है ही है, तो ये हमारा फ्लोट के अंदर चल होगा। ओके, समझ आ गया। अगर मैं यहाँ से ये डॉट हटाता हूँ तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
ठीक है? तो यहाँ पर मेरा फ़र्क पड़ गया इंटीजर्स के अंदर क्या हुआ कि पॉइंट के बाद जो पॉइंट से पहले थे ना जितने भी डिजिट्स थे, वो मेरे पास शो हो गए हैं और जो पॉइंट के बाद वाले थे वो शो नहीं हुए, ठीक है? तो अगर किसी नंबर को, किसी स्ट्रिंग को या फिर हमने कन्वर्ट करना है, तो वो इंटीजर्स के अंदर चल जाएगा, पार्स-इंट का फंक्शन लगाना है, अगर फ्लोट में करना है तो फ्लोट का लगाना है, ठीक है? बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद हमारा स्ट्रिंग और ये 2 बूलियन है, ये सारे वाले कर लो, ठीक है? तो अभी के लिए यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रिंग है और जो मेरा 100 है मैंने इसको पास करना है किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये मेरा स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है? और ये मेरा फॉल्स, अब फॉल्स क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू देखो यहाँ पर देखो, ये मैंने लिखी है एक लाइन, एम्प्टी स्ट्रिंग इज इक्वल टू फॉल्स। अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख दूंगा तो अब मेरे पास ट्रू आ जाएगा, आ गया ना ट्रू। अगर जैसे ही इसको मैं वापस जाता हूँ, एम्प्टी छोड़ता हूँ, तो ये मेरे को फॉल्स में रिटर्न करता है। क्यों रिटर्न करता है? जो हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, वो किसके इक्वल टू होती है? वो रिटर्न के इक्वल, सॉरी, फॉल्स के इक्वल होती है, ठीक है? तो ये हमारा समझ आ गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप करेक्शन। टाइप करेक्शंस क्या होता है? मतलब कि हमने करेक्ट टाइप चेक करना है। ओके, तो जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है वो है टाइप करेक्शंस, इम्प्लिसिटी। ओके, तो जिसके अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स होती हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ आउटपुट है जिनको मैं तुम्हें, सॉरी, कुछ एग्जांपल्स है जिनको तुम्हें मैं आउटपुट के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। तो ये मेरा 52 3 2 1, तो इनको जल्दी से समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा, ये देखो यहाँ पर मैं इसको तुम्हें दोबारा लिख के दिखाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ एक स्ट्रिंग जिसका 10 प्लस 2। तो अब जो इसका आउटपुट आने वाला है वो कितना आने वाला है? 102, यानी कि 102। क्यों आने वाला है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 102 क्यों आया? क्योंकि नंबर कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, जब हम प्लस का साइन लगा देंगे तो जो हमारा 2 है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आ गया समझ? देखो तो यहाँ 102 प्लस 2 आया, तो मतलब कि स्ट्रिंग को मैं एक नंबर के साथ जोड़ रहा हूँ। प्लस का, अगर मैं प्लस का साइन लगाता हूँ तो क्या आएगा? जो मेरा नंबर कन्वर्ट हो जाएगा वो स्ट्रिंग के अंदर। अगर मैं माइनस का साइन लगाऊंगा तो क्या होगा? माइनस होगा। स्ट्रिंग कन्वर्ट टू नंबर, जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? अगर मैं प्लस का साइन लगाता हूँ, इसके लिए कोई भी नंबर लिखता हूँ, अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1012 आएगा। बट यहाँ पर क्या होगा? जब मैं माइनस का साइन लगाऊंगा तो मेरे पास कुछ आंसर आउटपुट माइनस का 7 आएगा, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना कि अगर हम प्लस का लगाते हैं साइन तो वो प्लस होएगा, ठीक है? जैसे कि 1012 आएगा। अगर हम माइनस का साइन लगाते हैं तो वो एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ट्रू प्लस 1, अब यहाँ पर क्या लगाया पड़ेगा? इसका आउटपुट ट्रू क्यों आएगा? इसका आउटपुट चेक करते हैं, इसका आउटपुट मेरे पास आ रहा है ट्रू। ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि जो बूलियन के अंदर जो वैल्यू होती है वो ट्रू और फॉल्स होती है। इसलिए यहाँ पर जो ट्रू की वैल्यू मानी जाती है वो एक 1 के इक्वल होती है और जो फॉल्स होता है वो 0 के इक्वल होता है। इसीलिए 1 प्लस 1 2 आया, एंड यहाँ पर हमारा आंसर 1 नहीं आया क्योंकि फॉल्स तो एक 0 वैल्यू है, इस करके यहाँ पर है। अब मैं तुम्हें एक बार और भी दिखा देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ फॉल्स प्लस 1, तो आउटपुट 1 है। अगर मैं लिखता हूँ ट्रू प्लस, अगर मैं 10 लिखूंगा तो मेरे पास 11 आएगा, क्योंकि ट्रू की वैल्यू होती है 1। तो समझ आ गया? ओके, तो यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू? टू इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, ये मैं तुम्हें अभी बता चुका हूँ। एक बार और बताता हूँ कि जो हमारा टू इक्वल टू अगर हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम टू इक्वल टू यूज करते हैं तो वहां पर सिर्फ उनकी वैल्यू चेक होगी, ना कि टाइप चेक होगा, ठीक है? अगर वैल्यू ट्रू हुई तो हमें रिटर्न कर देगा, चाहे टाइप कुछ भी हो। चाहे अभी मैंने पढ़ा ना, एक स्ट्रिंग को इक्वल टू हम 2 से कर रहे थे तो हमारे पास ट्रू आ रहा था, बट जैसे ही हमने ट्रिपल इक्वल टू का यूज करा तो हमारे पास एरर आ गया, क्योंकि उनकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग और नंबर था, इसलिए वो मैच नहीं होता। तो जो डबल इक्वल टू होता है वो क्या करता है? मैच वैल्यू, एंड जो हमारा, ओके, मैच वैल्यू, ठीक है? शिट, तो समझ आ गया, तो वो मैच वैल्यू करता है। और जो हमारा ट्रिपल इक्वल टू होता है वो मैच द वैल्यू प्लस टाइप, दोनों चेक करता है, ठीक है? तो ये इजी सा आउटपुट था, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा है कन्वर्ट 5.52 स्ट्रिंग इनटू अ नंबर। एक स्ट्रिंग है, इसको कन्वर्ट करना है नंबर के संग, कोई भी नंबर को लो, इंट फ्लो। पता तुम्हें यहाँ पर कौन सा लगेगा, कौन सा फंक्शन लगेगा?
पार्स इंट, इंटू के अंदर करना है, अगर फ्लोट के अंदर पार्स फ्लोट, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद लास्ट, व्हाट विल बी आउटपुट कंसोल डॉट, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ये तुम जल्दी से बता दो। तुम्हें पता है, मैं ये क्वेश्चन छोड़ दूं, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। तो इसका तुम्हें आउटपुट बताना है, तुम्हें क्या आएगा, ठीक है, और इसका आउटपुट बताना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आज हमने काफी कुछ पढ़ लिया, बेसिक ऑपरेटर्स वगैरह, टाइप कन्वर्जन, डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये सारा बेसिक था, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा और सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो यार देखिए, फर्स्ट लेक्चर हमारा बेसिक था, तो इसके अंदर इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा हो कि मैंने उस हिसाब से पढ़ाया, आपके माइंड में एक एक चीज क्लियर होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो जस्ट आपको कमेंट करना है, मैं उसका रिप्लाई या आपको किसी भी तरह आउटपुट दूंगा, ठीक है। तो यार मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और आने वाले लेक्चर के अंदर इतने इतने बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो मतलब एकदम जावास्क्रिप्ट में मास्टर ले लेंगे, ठीक है। तो यार मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके, ठीक है, ताकि आने वाले लेक्चर्स को आप मिस ना कर पाओ, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय।